सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोवुड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी का एग्जाम दिया था, उन विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि उन लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया होगा, लेकिन अभी उनको कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं मिला, कारणवश, यानी कि आपका रैंक लो रहा होगा या आपका कोई और भी कारण, यानी कि आप किसी कारणवश आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा और गोल्डन मौका है एक तरीके से, और मान सकते हो तो आखिरी मौका है आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है आईसीआर का एग्जाम देकर। ठीक है, देन उसके लिए मतलब आपके मन में एक तो हो गया होगा कि आप लोगों ने सर आप लोग पिछले समय से कई सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो वीडियोस के हर वीडियो में आप स्पोर्ट राउंड के बारे में बता रहे हैं, और कोई ना कोई यूनिवर्सिटी अपना स्पोर्ट राउंड करवा रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ने अपना स्पोर्ट राउंड है वो ओपन किया होगा इसके लिए। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे पूरे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अपना स्पोर्ट राउंड करवा रही है, देन उसके लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, कितना कुछ फीस रहने वाला है, हमें कब उसके लिए अप्लाई करना है, कौन सी डेट को हमें अपने डॉक्यूमेंट वहां पहुंचाने हैं फिजिकली, देन हमें फिजिकली कब रिपोर्ट करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें पूरी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके जिस तमाम डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां हमारे आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी की तैयारी करवाई जाती है। देन हमारा सीयूईटी मानकर चले, क्या नाम से हमारा जेईट हो गया, सीयूईटी हो गया, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग तैयारी करते हो, यानी कि जेट की भी तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। आपके पास में मौका है, और मुझे लगता है इसके बाद में कोई और मौका आपके पास में बचेगा नहीं। ठीक है, तो यही है कि आप लोग अभी भी कहीं भी मतलब अभी भी आपको कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ है, तो एक साल और ड्रॉप लेकर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट क्या नाम से ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग यह ऐसे आप लोग क्या नाम से है अपने इंग्लिश मीडियम के हो या चाहे आप लोग हिंदी मीडियम के हो, दोनों में दोनों मीडियम में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, स्टडी करवाई जाती है, देन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करवाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए इन पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका ऐप का लिंक दिया हुआ है, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां जाकर विजिट करोगे तो मुझे लगता है आपके सारे सारे डाउट्स रॉयल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे जहां जहां तक है। ठीक है, एंड देन और हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आपको किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाले, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर कहीं आपका एडमिशन नहीं होता है तो ओके। देन अब हम चलते हैं जो उद्देश्य हमारे वीडियो बनाने का उसकी तरफ। देखो भाई, ये नोटिस है हमारा 19 तारीख का नोटिस है, यानी कि आज अब लगभग हमारे नोटिस आए, यानी कि 2 दिन हो चुका है। आज 21 तारीख को वीडियो बन रही है अपनी। ठीक है, और अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने मुझे लगता है आपके इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया, और इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया तो उसमें फुल्ली नॉलेज नहीं दिया है, यानी कि पूरा का पूरा जो नॉलेज जानकारी होता है वो नहीं दिया, शॉर्टली बताया है। ठीक है, लेकिन आपके मन में एक एक डाउट, जो भी छोटा से छोटा डाउट रहेगा ना, वो पूरा का पूरा क्लियर करूंगा मैं इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, नोटिस हमारा 19 तारीख का, ठीक है, 19 तारीख का नोटिस है, और यह नोटिस हमारा है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के लिए, यानी कि एयू कोटा ने है जो अपनी स्पोर्ट राउंड है वो है स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि जो आईसीआर के थ्रू जो सीटें वैकेंट रही है उनके लिए अपना स्पोर्ट राउंड है, पर्सनल स्पोर्ट राउंड करवा रही है कोटा यूनिवर्सिटी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन एडमिशन नोटिस है, उसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं पूरा का पूरा डिफाइन करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन दी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर स्पोर्ट एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट not reported seats under the ICR quota at ICR accredited constituent college of agriculture university quota up to 2 p.m. on 27 जनवरी 2026 ट्यूसडे को, यानी कि आप लोग क्या नाम से है जो सीटें हैं हमारी आईसीआर कोटा के थ्रू जो फिल करनी थी उनके ऊपर कई सारे विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करने के बाद में कुछ सीटें खाली रह गई और कुछ खाली नहीं रही, तो कुछ विद्यार्थियों ने वो सीटें हैं जो छोड़ दी, यानी कि नॉन रिपोर्टेड, यानी कि उनके लिए स्टूडेंट ने अप्लाई तो किया था लेकिन वहां पर रिपोर्ट करने के लिए नहीं गए, तो वो सीटें खाली रह गई। उनके लिए ये अपना क्या नाम से है स्पोर्ट राउंड हो
रहा है एक तरीके से, स्पोर्ट एडमिशन आपके वहां पर ओपन हुए एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद में हमें जाना कब है वहां पर, तो सॉरी हमें क्या नाम से है 2 तारीख यानी कि सॉरी 2 बजे से पहले पहले, ठीक है, 2 बजे 27 तारीख को 2 बजे से पहले अपन लोगों को क्या नाम से वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसके लिए अप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है, वहां पर सबमिट करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, देन उसमें आप लोगों को कौन कौन सी जानकारी है वो मेंशन करनी है यानी कि फिल करनी है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बारीकी से बता दूंगा, एटलीस्ट लास्ट तक या कहीं भी बीच में मुझे लगेगा कि आप बताने की जरूरत है तो बताऊंगा आपको लोगों को, ठीक है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप लोगों को किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो 2 तारीख से पहले सॉरी 27 तारीख को 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को क्या नाम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा दी वैकेंट आईसीआर कोटा सीट्स विल बी फिल्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग राजस्थान डोमिसाइल। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब जो कहना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए ही अधिकतर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट है जो राजस्थान के क्या नाम से रेजिडेंशियल है यानी राजस्थान के रहने वाले वह विद्यार्थी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज पर दी रैंक कार्ड ऑफ सीयूईटी आईसीआर यूजी एंड एआईई पीजी, ठीक है, या आईसीआर एआईसी जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या नाम से आईसीआर यूजी पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट रहे हैं और आप लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और क्या नाम से आप लोग राजस्थान के स्टूडेंट तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपकी रैंक के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, ओके, कहना ही चाह रहा है। देन उसके बाद में आईसीआर कोटा वैकेंसीज, तो आप लोगों के जो भी क्या नाम से है एयू कोटा के अंदर जो भी सब कैंपसेस हैं और मेन कैंपस है उनके अंदर क्या कुछ सीटें खाली हैं, कौन कौन से कोर्सेज में खाली हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ में हमारा क्या नाम से बीएससी हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर का कोर्स वहां पे करवाया जाता है। देन उसके बाद में बीएससी हॉर्न्स फॉरेस्ट्री का कोर्स यहाँ पे आपके करवाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एमएससी फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन का जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर फॉरेस्ट्री के जो रिगार्डिंग जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन दिया जाता है। तो आप लोग बीएससी से हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं यानी यूजी कोर्सेज में हमारा ये दोनों कोर्सेज हो जाता है और एमएससी करने के लिए आप लोग फॉरेस्ट्री से एमएससी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सीट वैकेंट रहने वाली है। देन आप बीएससी फॉरेस्ट्री करने वाले तो यूआर की 4 सीटें खाली हैं एंड देन ओबीसी की 2 सीटें खाली हैं और एससी की 2 सीटें खाली हैं और एसटी की 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है अभी भी। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर बीएससी से फॉरेस्ट्री करना चाहते हो तो भाई, ठीक है। देन उसके बाद में अपन लोग क्या नाम से है आप लोग बीएससी ऑन हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ से, तो आप लोगों की यूआर की सीटें हैं जो यहाँ पर 3 खाली हैं और एससी की सीटें जो 1 वैकेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सीट मान कर सकते हैं 3 और 4, तो 4 तो हमारे हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने वाले उन विद्यार्थियों के लिए 4 सीटें वैकेंट है, ठीक है। और बीएससी फॉरेस्ट्री में 4 2 6 और 2 8 1 9 10 टोटल नंबर ऑफ 10 सीटें यहाँ पर अपने वैकेंट है बीएससी हॉर्न्स फॉरेस्ट्री के लिए और एमएससी फॉरेस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए क्या नाम से है 1 सीट खाली है, ओके। देन उसके बाद में अपना रहने वाला है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उम्मीदगंज कोटा यानी कि मेन यूनिवर्सिटी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर वाले जो कोर्स है उसके लिए एससी की 2 सीटें वैकेंट है, यूआर की 2 सीटें वैकेंट है और एसटी की 2 सीटें वैकेंट है, ओके। देन उसके बाद में एमएससी की हमारे एमएससी एजी यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमारा ओबीसी का 1 सीट वैकेंट है यहाँ पर। देन पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का हमारा लगभग 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है यूआर कैटेगरी में, ओके। देन उसके बाद में यहाँ लोग एलिजिबल कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखो दोस्त आप लोग एलिजिबल देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बोल रहा है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिटेड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनता है आपके बैंक से, तो बैंक से आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है कि आप लोग अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो उसके साथ में आप लोगों को डीडी बनवाना है आप लोगों का क्या नाम से 1000 रुपए का, ठीक है। तो वो डीडी है जो आपके बैंक से बन जाएगा। तो मानकर चल सकते हो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाला है उसका जो प्राइस रहने वाला है जो फी रहने वाला है वो हमारा क्या नाम से 1000 रुपए रहने वाला है और जो भी नॉन रिफंडेबल है वही है फीस, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। देन and all required document by post and by hand the office of the Dean College of Horticulture and Forestry झालावाड़। यानी कि आप लोगों को क्या नाम से है जो भी स्टूडेंट क्या नाम से एलिजिबल है और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यहाँ पर क्या नाम से काउंसलिंग करवाने में यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप लोगों को 1000 रुपए का डीडी सहित अपने और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप बाई पोस्ट
या बाई हैंड क्या नाम से आप लोगों को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ में पहुंचाने हैं। और यानी कि आप लोग बाई हैंड भी, यानी कि आप लोग खुद फिजिकली जाकर आप लोग क्या नाम सबमिट करना चाहोगे अपने डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ जाना है। ओके, देन आपको और भी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर की भी क्या नाम से हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करना और वो सारे सारे डाउट्स सब क्लियर कर देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है लेटेस्ट अप टू 2 PM ऑन दी 27 जनवरी 2026, ओके, ट्यूजडे लेटेस्ट। हाँ, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उम्मेदगंज कोटा, और मे बी डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि आप लोगों को कहीं भी क्या नाम से है एडमिशन मिलता है, सॉरी, आप लोगों को क्या नाम से है एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो www.auquota.org पर आप लोगों को यहाँ पर क्या नाम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में हमारे क्या नाम से कैंडिडेट आर एडवाइज्ड रेगुलर विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। आप लोगों को क्या नाम से रेगुलरली एयू कोटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों को विजिट करनी है टाइम टू टाइम। ओके, देन उसके बाद में टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या नाम से कंडीशंस, यानी कि आपको कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से कंडीशंस में आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है, कौन कौन से कंडीशंस को आप लोगों को फॉलो करने वाला है, कौन कौन सी कंडीशंस रहने वाली है, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। नंबर 1 वाली जो कंडीशन है, टर्म्स है, वो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिक्वेस्टेड डिमांड डीडी डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट रीच ऑफ द ऑफिस ऑफ डीन बिफोर 27/1/2026। यानी कि देखो यहाँ पर एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो क्या नाम से किसी भी कोर्सेज के लिए, तो आप लोग यहाँ पर 27 तारीख से पहले भी जा सकते हो, ये कहना ये चाह रहा है। यानी कि बिफोर 27/01/2026, यानी कि मंगलवार को 27 तारीख को 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पे अपने क्या नाम से डीडी सहित अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो और एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। कहने को देखा रहा है 27 तारीख से पहले पहले। लेकिन आप लोग क्या नाम से इनके जो हेल्पलाइन नंबर मैं दूंगा उन पर आप लोग एक बार कांटेक्ट करना और उनसे सारा सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वहां से आप लोग एक बार जरूर लेना, ठीक है, उनसे एक बार जरूर बात करना, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा नंबर 2 वाला जो पॉइंट है, एज पर आईसीआर गाइडलाइंस द वैकेंट आईसीआर कोटा सीट्स आर नाउ treated as university seats and shall be filled accordance with the government of the Rajasthan norms. Candidates must process वैलिड राजस्थान डोमिसाइल। यानी कि क्या नाम से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे जो आईसीआर कोटा की जो सीट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के जो स्टूडेंट है वही एलिजिबल रहने वाले हैं, ये कहना ये चाह रहा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रेजिडेंशियल के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं कर सकते। ओके, देन उसके बाद में हमारा दी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका जो रिजल्ट है एयू कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, देन हाँ, एयू कोटा कॉलेज वेबसाइट www क्या नाम से है हमारा ये क्या नाम झालावाड़ वाली कॉलेज है उसका भी क्या नाम से यहाँ पर बोर्ड लग गया है। सॉरी, जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आप लोगों को अलॉट होगी, यानी कि आप लोगों ने बीएससी हॉर्स फॉरेस्ट के लिए अप्लाई किया है, हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई किया, तो आप लोगों को झालावाड़ी वाली जो कॉलेज है, झालावाड़ वाली कॉलेज, उसकी जो साइट है उसको जाकर देखना है एक बार। उसको सारे जो साइट है उसको विजिट करोगे तो वहां पर आप लोगों को नोटिस बोर्ड पर देखने को मिलेगा। और एयू कोटा के सीओए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा की क्या नाम से जो वेबसाइट ऑफिशियल उसको आप लोगों को क्या नाम से फॉलो करना है। कॉलेज नोटिस बोर्ड ऑन दी 27/1/2026 को, यानी कि आपका जो भी स्टूडेंट है सेलेक्ट होंगे उनको क्या नाम से यहाँ पर 27 तारीख को पता चल जाएगा। ओके, देन उसके बाद में 4 नंबर का पॉइंट है, दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड विद दी application form along with the demand drafts RS 1000। okay, favor of the Dean College of Horticulture and Forestry Jhalawad, the application fee once submitted will not refunded any। यानी कि ये जो क्या नाम से आपके 1000 रुपये डीडी लगेगा आपका,
ये बिल्कुल भी नॉन रिफंडेबल रहेगा। यानी आप लोगों को ऐसी आशा नहीं करिए भैया हमें 1,000 रुपये हमारे वापस मिल जाएंगे अगर हमें एडमिशन नहीं मिला तो। आप लोगों को बिल्कुल भी आपके 1,000 रुपये वापस देखने को नहीं मिलेंगे, आप सपनों में ही सोच सकते हो उसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देन आप लोग रिपोर्टिंग के समय जाओगे तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जाने हैं, तो वो आप लोग क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स में आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग उन्हें किस तरह से बनवा सकते हो, किस तरह से क्या नाम से है अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र हो गया या अपना स्कूल हो गया, उससे आप लोग किस तरह से ले सकते हो वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट मुझे लगेगा कि जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या नाम से नहीं है आपके पास में, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। और अधिकतर स्टूडेंट के पास में नहीं होता है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि नहीं होने की पॉसिबिलिटीज रहती है अधिकतर। तो रैंक कार्ड आपके पास में होगा ही होगा अगर आप लोगों ने आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी का एग्जाम दिया है तो, ओके। और यहाँ पर वही विद्यार्थी क्या नाम से अप्लाई कर सकते हैं जो क्या नाम से सॉरी अप्लाई तो मतलब एप्लीकेबल, यानी कि वही जो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है जिनके पास में आईसीआर यूजी का और पीजी का और पीएचडी का क्या नाम से रैंक कार्ड होगा वही स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लास 10th का क्या नाम से मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये अंडर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये स्टूडेंट आप लोग मैं बता दूं यूजी के जो स्टूडेंट है उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट होगी तो चलेगा, ठीक है। आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की मार्कशीट है वो पीजी वाले स्टूडेंट को आवश्यकता पड़ने वाली है। देन उसके बाद में हमारा क्या नाम से पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट एंड पीडीसी इफ एप्लीकेबल द कैंडिडेट मस्ट हैव, तो आपके पास की जो पीडीसी होगी और जो मार्कशीट होगी वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा क्या नाम से है आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। माइग्रेशन आपके पास में होना चाहिए, ओके। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन स्टडीड, यानी कि आप लोग पिछले ईयर, यानी कि जैसे मैं हूं तो मैं पिछले समय में कौन से स्कूल में पढ़ा था उससे आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लेना है। यानी कि आप लोग जिस यूजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने पिछले 12th जो क्लास पास की थी वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप लोग अभी भी अपने प्रिंसिपल साहब से बोलिए या कोई आपका हेड है जो उससे बोलिए, आपका नजदीकी जानकार है उसके लिए उससे बोलिए तो भैया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मुझे नहीं मिला तो आप लोग मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनाकर दें अभी का अभी, ठीक है। वो बनाकर देंगे आप लोगों को, तो आप लोग इन्फॉर्म करें उनको, नहीं है तो ठीक है। देन उसके बाद में आप लोग क्या नाम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीजी का स्टूडेंट तो आपके क्या नाम से पिछली जो कॉलेज जैसे मानकर चलो मैं एयू कोटा से पास आउट स्टूडेंट हूँ तो क्या नाम से है वहां पर एयू कोटा जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाकर देगी, ओके। देन उसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर द राजस्थान गवर्नमेंट फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल अटैच द लेटेस्ट, यानी कि ओबीसी का, यानी कि आप लोगों का लगभग 6 महीने में अपना जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बदलता रहता है, तो अपना लेटेस्ट वाला जो क्या नाम से ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, है ना। देन उसके बाद में हमारा एससी एसटी का सर्टिफिकेट है एज पर राजस्थान गवर्नमेंट फॉर्मेट इज एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास में जो क्या नाम से एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए जो क्या नाम से रिजर्वेशन कोटा का फायदा उठाना चाहते हो। देन उसका में क्या नाम से ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट किस तरह से बनेगा, गैप सर्टिफिकेट किन किन को आवश्यकता है, देखो दोस्त, या तो आप लोगों ने यूजी का एग्जाम दिया तो यूजी का एग्जाम जैसे मानकर चलो 1 साल का आप लोगों ने आईसीआर का एग्जाम देने के लिए ड्रॉप आउट कर लिया तो मानकर चलो आपके पास में क्या नाम से अब 1 साल के बीच में आप लोगों ने क्या किया, तो वही होता है एक तरीके से, यानी कि आप लोगों ने 1 साल बीच में क्या किया तो उसके रिगार्डिंग गैप सर्टिफिकेट बनता है, वो आप लोगों के नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जाओगे आप लोग, या आप लोग क्या नाम से है जाकर उनसे आप लोग कुछ स्टाम्प पे क्या सॉरी वो क्या नाम से एक रहता है स्टाम्प रहता है वो आप लोगों को खरीदना होता है और अपने नजदीकी हाई कोर्ट है उसके अंडर जाना होता है, कोई वकील है उससे अपने सिग्नेचर्स वगैरह उनसे लिखवाना होता है भाई 1 साल मैंने बीच में अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गई या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होगी उसके करने लग गया तो इस वजह से मेरा 1 साल का ड्रॉप हो गया, ओके। तो इस तरह से आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, 1 से 2 दिन में भी बन जाता है। तो आप लोग अभी नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हैं। देन उसके बाद में एडमिट मतलब जो भी स्टूडेंट है एडमिट होंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट इसके लिए क्या नाम से है सेलेक्टेड स्टूडेंट उनको क्या नाम से आईसीआर के द्वारा जो एनटीएस स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल इन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है एडमिटेड स्टूडेंट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनटीएस और एनी अदर आईसीआर स्कॉलर, यानी कि आईसीआर के थ्रू आपको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलने वाली है, ओके। देन उसके बाद में नंबर 6 वाला एडमिशन शेल बी अफोर्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, यानी कि आप लोगों को जो एडमिशन है वो अपनी मेरिट बेस पर मिलेगा, यानी कि रैंक कार्ड के बेसिस पर मिलेगा। देन उसके बाद में इफ नो एलिजिबल कैंडिडेट्स इज वैल्यूएबल अवेलेबल फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी द सीट सेल
we treated as open and filled on ओपन मेरिट बेसिस, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा नंबर 8 वाला जो पॉइंट आता है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली रिपोर्टेड, यानी कि आप लोगों को जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो आप लोग 28 तारीख को अपने 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोगों को वहां पर उपस्थित होना है विद अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित। देन उसके बाद में आप लोगों फेलियर टू रिपोर्ट पे फी एंड क्या नाम से प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इन इमीडिएटली कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटचर, वो भी बोल रहा है कुछ भी, ठीक है, कैंडिडेट वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर आप लोग मानकर चलो कि जो भी स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट होने के बाद में उसको क्या नाम से रिपोर्टिंग के लिए जाना है 28 तारीख को। 28 तारीख को 10 बजे के बाद में और 4 बजे से पहले उस समय पहुंच जाता है आप लोग। तो मुझे लगता है आप लोगों क्या नाम से वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास में होगा। अगर डॉक्यूमेंट किसी भी कंडीशन में एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं पाया जाता है तो आपको क्या नाम से वहां पर आपका एडमिशन है जो कैंसिलेशन होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। ओके भाई। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है फॉर यूजी प्रोग्राम्स एंड कैटेगरी वाइज मेरिट एंड क्या नाम से है कैंडिडेट चॉइस सेल बी दी बेसिस फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप लोगों को क्या नाम से जिस कोर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है उसी की बेसिस पर आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर यूजी प्रोग्राम कैंडिडेट वाइज मेरिट एंड कैंडिडेट चॉइस सेल बी द बेसिस ऑफ सीट अलॉटमेंट। ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे है कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी। अगर आप लोग क्या नाम से ज्यादा जानकारी की चाहते हो तो आप लोग आईसीआर का जो बुलेटिन है उसको क्या नाम से उसको पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा क्या नाम से हमारा दी अंडर second reserve the right the withdraw and cancellation admission at any stage if required। ओके। देन उसके बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो दोस्त आप लोग क्या नाम से है यानी कि अभी भी आप लोग को कोई मन में डाउट है आपके किसी भी प्रकार का तो आप लोग ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इन पर आप लोग क्या नाम से मैसेज करोगे, कॉल करोगे या क्या नाम से है आपके जो डाउट्स हैं वो सारे कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे मुझे जहां तक लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी भी प्रकार के तमाम डाउट आपके हो यानी कि किसी भी प्रकार का डाउट हो आपका तो आप लोग इन पर क्या नाम से ये हेल्पलाइन नंबर दिए इन पर आप लोगों को कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। कॉल क्या नाम से नंबर है जो चालू रहेंगे ऑफिस हावर्स, जो कि एक तरह से क्या नाम से ऑफिस में जो भी अपने हेल्पलाइन नंबर को संभालता है उस तक, ठीक है। अब देन उसके बाद में आपके मन में होगी सर आप लोग बता रहे थे कि हमें क्या नाम से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो चलो मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ, तो अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे, कहाँ से किस तरह ज्वाइन करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का चैनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोग किसी भी तरह आप मेरे को मैसेज करो तो वहां पर भी मैं पर्सनली शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। या मेरे यहाँ पर जो क्या नाम से है येलो कलर में जो भी सेकंड नंबर के नंबर्स चल रहे हैं 99 से स्टार्ट हो रहे हैं उन पर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। देन उसके बाद में हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह का है सर, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वही इस तरह का है आपका, ठीक है। इस तरह का आपको लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा 12 रोड बोरखेरा कोटा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड झालावाड़, यानी कि आप लोग क्या नाम से अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करोगे। कॉलेज का नाम इसलिए क्योंकि आप लोग क्या नाम से हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या एग्रीकल्चर अगर आप लोग क्या नाम से कोर्स करना चाहते हो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री या एमएससी से फॉरेस्ट्री करना चाहते हो तो आप लोगों को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है, झालावाड़ के लिए अप्लाई करना। अगर आप लोगों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में करना चाह रहे हो तो आप लोगों को ये क्या नाम से कॉलेज सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पर अपना डीडी नंबर डेट यानी आप लोगों को जो डीडी जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसका डेट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। नेम इन फुलफिल सेकेंडरी यानी कि आप लोगों का जो क्या नाम से है ब्लॉक लेटर्स यानी कि जो भी आपका 10th की मार्कशीट है उसके बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर अपना नेम वगैरह जो फिल करना है, अपने माता अपना खुद का नाम अपने पिता का नाम वहां पर आप लोगों को फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है आप लोगों की, ठीक है। आपकी एज वगैरह जेंडर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग खुद भर सकते हो, इसे नॉर्मल जानकारी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एजुकेशनल डिटेल्स ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10-12 का यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर ईयर कब पास किया आप लोगों ने, बोर्ड का कौन सी यूनिवर्सिटी पास किया है, टोटल मार्क्स कितने रहे,
टोटल मार्क्स कितना होता था और उनमें से कितने आपको लोगों को आप लोगों को मार्क्स मिला है, आपकी ओजीपी क्या रही है। ओजीपी यूजी के स्टूडेंट को आवश्यकता नहीं है, पीजी के स्टूडेंट को यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो आप लोग ओजीपी यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप लोगों जैसे मानकर चलो किसी भी स्टूडेंट का, जैसे राजस्थान बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट है, जो क्या नाम से है 12वीं का जो पेपर है वो टोटल 50 नंबर के होते हैं, ठीक है, सॉरी 500 नंबर के होते हैं। उनमें आप लोगों के लगभग मानकर चलो 400 नंबर प्राप्त हुए थे, आप लोग यहाँ पे 400 नंबर आपके क्या नाम से फिल कर देना, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। देन उसके बाद में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, यानी आपको लोग मेल और परमानेंट एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। देन उसके मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आप लोगों को खुद के भी आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, पेरेंट्स के नंबर सबमिट करने हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या नाम से ये डिक्लेरेशन हो गया फॉर ऑफिस यूज ऑनली। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म में मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एग्रो गूगल पे। तो आप लोगों को चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो आप लोग। अगर अदर यूनिवर्सिटी क्या नाम से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, चैनल को फॉलो करना, फॉलो करने के बाद आप लोगों को ये डाउनलोड करनी है और क्या नाम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सावधानी से फिल करिए और आप लोग चले जाइए अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंतर्गत। अगर फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, फिर भी कोई आपके मन में अभी भी स्ट्रेस फील हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई आपके लिए एक ही उपाय है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पिछले ईयर्स हम बात करें ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी का यूजी सीयूटी यूजी में गगन यादव रहा, और ऑल इंडिया टॉपर यूजी का क्या नाम से एग्रीकल्चर साइंस से हमारा दिशा सोलंकी रही, जो कि बूंदी की रहने वाली, 100% आए उनके, 100% यानी कि रिजल्ट रहा उनका। तो इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार आप लोगों को क्या नाम से हमारा जेट और सीयूईटी, ठीक है, जेट और सीयूईटी यूजी की हो चाहे पीजी की हो चाहे पीएचडी की हो, आप लोग हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ऑनलाइन अगर क्या नाम से ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो, ऑफलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो किसी भी माध्यम में और किसी भी तरीके से आप लोग इनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा जानकारी के लिए इनके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं और इन पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो इनके साथ में जुड़ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या नाम से अपना इनका एड्रेस दिया हुआ है, न्यू अरिहंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर, आप लोगों को यहाँ पर विजिट करना है। देन ये 3 हेल्पलाइन नंबर दिए, इन पर आप लोगों को कांटेक्ट कर लेना है। ज्यादा जानकारी लिए इनके क्या नाम से कोर्सेज फीस वगैरह आप लोग जाननी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनके ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इनके बारे में ज्यादा कुछ रिसर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या नाम से है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास में आने वाली है। आने वाले समय में अभी भी 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी रह रही हैं जो अपना स्पोर्ट राउंड है वो करवाएंगी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एग्रो गूगल पर फर्स्ट टाइम पर, यानी कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको एग्रो गूगल पर मिलेगी, क्योंकि एग्रो गूगल है जो बच्चों का क्या नाम से स्टूडेंट या बच्चों का या अपने भाई लोगों का, अपने छोटे भाई बहनों का साथ है वो जब तक नहीं छोड़ देते जब तक उनको कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिल जाता। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइन और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है कहीं पर भी। तो मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो वोकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और इसी के साथ में हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय।